नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके अंतर्गत जो है सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के 3,000 से भी अधिक पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पिछली जब 2019 में इसका भर्ती हुआ था प्रयोगशाला का, तो उस समय 1200 से अधिक पदों के लिए भर्ती आया हुआ था। चूँकि दोस्तों इस बार 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। तो सबसे पहले इसके क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था पिछली भर्ती में, उसके बारे में। तो पिछली भर्ती में इसका जो क्वालिफिकेशन था वह था 12वीं पास विज्ञान संकाय के साथ। जहाँ दोस्तों आपने यदि 12वीं पास किया हुआ है मैथ सब्जेक्ट लेकर के या फिर बायो सब्जेक्ट लेकर के, ठीक है, तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, ठीक है। और दोस्तों सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बीएड या फिर डीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब केवल 12वीं पास इसके लिए योग्यता है और ना ही इसमें टेट की जरूरी जो आवश्यकता है वह होती है। अब बात करते हैं सब इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जो 2019 में सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला का भर्ती हुआ था, तो उसके सिलेबस में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 150 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और इन 150 में से आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन था वह आपके विज्ञान, जो आपने 9वीं 10वीं में आपने जो विज्ञान पढ़ा है उस स्तर का विज्ञान का यहाँ पर सिलेबस था, ठीक है, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 50 नंबर का क्वेश्चन थे वह आपके सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर जानकारी से थे, जो कि जिसका जो डिटेल है यहाँ पर दिया गया है। भौतिक वाले भाग से यदि हम बात करें तो भौतिक वाले भाग से सबसे अधिक 40 नंबर के क्वेश्चन और रसायन शास्त्र वाले भाग से भी 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जबकि जीव विज्ञान वाले भाग से 20 अंक के। इस प्रकार से टोटल विज्ञान से आपका जो कि 10वीं स्तर का विज्ञान रहेगा उससे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी से 50 अंक के, सामान्य हिंदी से 15 अंक के, अंग्रेजी के भी 15 और हिंदी के भी 15 नंबर, ठीक है। जबकि जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है उससे 10 और इंडियन जी के है उससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि विज्ञान वाले पोर्शन से कौन कौन से आपके भाग से कितने कौन कौन से भाग से जो है क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो विज्ञान वाले पोर्शन से आपके गति एवं बल से, जिसके अंतर्गत गति एवं बल के नियम, गुरुत्वाकर्षण, इस वाले भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि जैविक संसार में संगठन संबंधित जो बायोलॉजी के पार्ट हैं इसमें आपकी जैव विविधता एवं वर्गीकरण से, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, बहुकोशिकीय संरचना, ऊतक, हमारा स्वास्थ्य, प्रकृति आवास, कचरा और उसका प्रबंधन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन है उससे आपके पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, परमाणु संरचना, रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना और रासायनिक आबंधन एवं क्रियाएं, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हाइड्रोकार्बन। जबकि भौतिक वाले पोर्शन से आपके ऊर्जा सिद्धांत, प्रकृति एवं स्रोत, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन। इसके अलावा केमिस्ट्री वाले पोर्शन से अम्ल क्षार, तत्वों का वर्गीकरण, धातु एवं धातु कर्म, अधातुओं का रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, हाइड्रोकार्बन, ऊष्मा एवं ताप, ठीक है। भौतिक वाले पोर्शन से आपके ऊर्जा, ऊष्मा एवं ताप, प्रकाश, जिसमें प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के नियम, ठीक है, इस सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है आपका 10वीं लेवल का यहाँ पर सिलेबस रखा गया है 12वीं मतलब सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। इसके अलावा आपके विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, जीवों का विकास, आनुवांशिकता, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदी से, जो कि आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्वर व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि, रस, अलंकार, दोहा, छंद, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना,
उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव, देशाज विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इन सभी से जो है कुल मिलाकर 15 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके हिंदी से। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी से, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑफ सेंटेंस से, वोकैबुलरी से, ठीक है। इस प्रकार से अंग्रेजी से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के, जिसके अंतर्गत आपके कंप्यूटर का उपयोग हो गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय के उपयोग के लायक, सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी डीवीडी, गूगल, स्ट्विटा, ठीक है, यूट्यूब, इन सभी से क्वेश्चन पूछेंगे आपके कंप्यूटर वाले भाग से। जबकि सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको पूरा इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया जीके के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ की भी सामान्य जानकारी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान से, जो कि 10वीं स्तर का रहेगा, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के लिए आपको पूरा जीके जो है पढ़ना पड़ेगा, चाहे वह इंडिया जीके हो, सीजी जीके हो या फिर अन्य जीके, ठीक है, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला का जो पूरा सिलेबस है वह इस प्रकार से रहेगा, और इसमें 1/4 जो है माइनस मार्किंग रहेंगे। यदि आपका 4 नंबर गलत होता है, 4 प्रश्न गलत होता है, तो आपका जो है 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। यदि 1 नंबर गलत होता है तो आपका -25 नंबर आपका कम होगा। तो इस प्रकार से 1/4 माइनस मार्किंग इसमें रहती है। तो आप सभी को इस प्रकार से इसकी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा 10वीं लेवल का आपका विज्ञान हो जाएगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 नंबर के। इसके अलावा इंडिया जीके से 10, कंप्यूटर जीके से 10, 15 नंबर के आपका हिंदी और 15 नंबर के आपका अंग्रेजी, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले में देखते हैं हम शिक्षक के सिलेबस। धन्यवाद।